हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने यूनिट स्टार्ट की सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें ऑलरेडी हम 4 टॉपिक्स या 4 वीडियोस या लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो जो 4th वाला वीडियोस था उसमें अपने क्या पढ़ा था, मिलर इंडिसेस वगैरह उसके बारे में पढ़ा था। दैट मीन्स हम सिंपली पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफीज। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में हम 3 लॉज कंसिडर करते हैं। फर्स्ट अपने लॉ पढ़ा था इंट्राफेशियली एंगल्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टेंटेसी लॉज ऑफ इंट्राफेशियल एंगल्स। एंड सेकंड लॉ के बारे में हमने पढ़ा था मिलर इंडिसेस वगैरह उसके बारे में पढ़ा था। एंड थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे या सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स की सिमेट्री से इसके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। यस, तो थर्ड लॉ अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। यस, तो हमारा थर्ड लॉ जो है, आज का हमारा जो लेक्चर है इस यूनिट का लेक्चर नंबर 5 है। एंड वी नो दैट हमारी जो यूनिट है सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 एंड टॉपिक आज हम कंसिडर करेंगे सममितीय नियम्स, लॉ ऑफ सिमेट्रीज। थर्ड, ये जो है थर्ड नियम है, थर्ड लॉ है किसका, क्रिस्टलोग्राफी का। यस, सो टुडे वी स्टडीज अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, दैट मीन्स लॉ ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री लॉ में हम किसकी स्टडीज करेंगे। सिमेट्री लॉ होता क्या है बेसिकली, सिमेट्री का सिंपली मीनिंग आपसे इंट्रोड्यूस आपको पता है, आपको सिमेट्री का मीनिंग होता है सममिति का मीनिंग होता है कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टलिक जो सॉलिड्स होता है उसको हम एक काल्पनिक इस प्रकार की लाइन या एक्सिस के थ्रू उसको अपन क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिकल पार्ट मिलते हैं, एक जैसी सममिति मिलती है। यस, जब उसको अपन पर्टिकुलर किसी काल्पनिक जगह से इसको एक काटते हैं या फिर एक्सिस के अलोंग उसको रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक ही क्रिस्टल की क्या मिलती है, सिमेट्री जो मिलती है वो कैसी मिलती है, समान सिमेट्री मिलती है, आइडेंटिकल की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस, तो इसका सिंपली मीनिंग होता है, सिमेट्री का मीनिंग होता है एक ही पदार्थ को अलग अलग क्रिस्टलों के लिए सममितीय तल समान होते हैं। इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सममितीय नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सममितीय नियम का मीनिंग क्या है, लॉ ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है एक ही क्रिस्टल के लिए क्रिस्टल अपन एक ही टाइप्स का लिया है, एक ही टाइप्स का मीनिंग होता है। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड की स्टडीज़ कर रहा हूँ तो मैं सोडियम क्लोराइड के अलग अलग पदार्थ लेके, यस, उसका केमिकल कंपोजिशन एक रहना चाहिए। सोडियम क्लोराइड ही होना चाहिए, लेकिन सैंपल अलग है। एक सोडियम क्लोराइड है, दूसरा सोडियम क्लोराइड, 3 सोडियम क्लोराइड के मध्य सैंपल लिए है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये समझना है। यस, एक ही पदार्थ के अलग अलग क्रिस्टलों के लिए सममितीय तल समान होते हैं। एक ही क्रिस्टल्स के लिए अलग अलग क्रिस्टलों के लिए हम एक ही पदार्थ की बात करेंगे, एक क्रिस्टल नहीं, एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ के लिए क्रिस्टल अलग अलग है। Yes. First we consider same types of substance, same types of crystals, same types of solid. Not for crystals, same types of substance. Same types of substance के लिए अपन क्या करते हैं, उसके डिफरेंट क्रिस्टल्स को कंसिडर करते हैं। तो उनसे मिलने वाले हमें जो सममिति प्लेन मिलते हैं, सममिति तल की बात करते हैं, वो क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। यस, सेम सब्सटेंस
हैज़ डिफरेंट क्रिस्टल्स, यस, सेम सब्सटेंस या डिफरेंट क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस हैज़ सेम सिमेट्री प्लेन। एक ही पदार्थ के अलग अलग क्रिस्टलों के लिए सममिति तल समान मिलते हैं, किसके अकॉर्डिंग? सममिति नियम के अनुसार। दिस लॉ इज नोन एज अ थर्ड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ये क्रिस्टलोग्राफी का तीसरा नियम है। यस, अब हम यहाँ पे जब सममिति की बात करेंगे, सममिति की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सममिति कंसिडर करते हैं। एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल की अपन क्या करते हैं? 3 सिमेट्री को कंसिडर करते हैं। यस, एक ही क्रिस्टल की अपन क्या करते हैं? यहाँ पे 3 सममितियाँ कंसिडर करते हैं। देयर आर 3 सिमेट्रीज ऑफ अ क्रिस्टल्स। एक क्रिस्टल की अपन 3 सममितियों को लेते हैं, यानी सिंपली बात में बात करता हूँ, सममिति की प्रकार की बात करता हूँ तो सिंपली मैं कह सकता हूँ सममिति 3 प्रकार की होती है। या एक ही क्रिस्टल में 3 प्रकार की सममितियाँ होती हैं। A same type of crystals has 3 types of symmetry। एक क्रिस्टल जो होता है उसमें 3 सिमेट्रीज होती है। 3 सिमेट्रीज कौन कौन सी होती है, क्या होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, तो सिंपली अपन बेसिकली बात करेंगे, यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कंसिडर करते हैं। यस, 3 प्रकार की सिमेट्री कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक ही क्रिस्टल में 3 प्रकार के सममिति तत्व होते हैं। अर्थात मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक क्रिस्टल में तीन प्रकार के सममिति तत्व होते हैं। अ क्रिस्टल्स हैज़ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एक क्रिस्टल में 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। यस, 3 प्रकार की सममिति तत्व होते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। अब ये 3 कौन से, इसके बारे में हम अलग से स्टडीज़ करेंगे। यस, अब 3 कौन कौन से हो सकते हैं। अगर तीनों की अगर हम बात करें, जिसको अपन कंसिडर करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, बॉडी ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीनों का जो वेरिएशन जो होता है, एक क्यूब की बात करें, सममिति तत्वों की बात करें, एक क्यूब के अंदर ये 3 प्रकार के जो सममिति तत्व होते हैं, ये 3 प्रकार के सममिति तत्वों को अपन क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स या प्रकार में विभाजित करते हैं। यस, ये अलग अलग टाइप्स या विभागों में इसको वर्गीकृत करते हैं। ये जो 3 प्रकार की सममितियाँ होती हैं, इन 3 प्रकार की सममितियों को अपन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार में विभाजित करते हैं। कौन सी होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। और एक मैं क्यूब की बात करता हूँ। यस, चलो पहले अपन देख लेते हैं ये 3 कौन सी होती हैं। एक क्रिस्टल में 3 प्रकार के सममिति तत्व होते हैं, या 3 टाइप्स की सिमेट्रियाँ होती हैं। 3 टाइप्स की कौन सी होती है, पहले मैं इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद में आगे इसको डिटेल से और स्टडीज़ करेंगे। 3 प्रकार की यहाँ पे सममितियाँ कौन सी है, मैं अगर इसकी बात करता हूँ, पहला मैं ले रहा हूँ एक्सिस सममिति, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूँगा मैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड सेकंड क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। and third is a plane of symmetry। यस, अगर मैं यहाँ पे क्यूब की बात करता हूँ, हम यहाँ पे क्रिस्टल कंसिडर करते हैं, कैसा कंसिडर करते हैं, क्यूबिकल क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, एक क्यूबिकल क्रिस्टल जो होता है, क्यूब क्रिस्टल जो होता है, उसमें मैं टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या की मैं बात करता हूँ तो कितनी होती है, 13 होती है। मैं एक क्यूब की बात कर रहा हूँ, एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, एक्सिस समितियों की बात करें तो कुल संख्या में कितनी होती है, 13 होती है, 13 होती है। यस, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है, कोई भी कैसी भी बॉडी हो, रेगुलर बॉडी हो, इरेगुलर बॉडी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर्स हैज़ 1। कोई भी समिति होती है, कोई भी बॉडी में
केंद्रों की संख्या, सेंटर की संख्या हमेशा क्या होती है, एक होती है। देयरफॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री इज 1। यस, कोई भी बॉडीज होती है, किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होती है। और मैं क्यूब की अगर बात करता हूँ तो क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक है। यस, और यहाँ पे एक में क्यूब की बात करते हैं, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, कितनी होती है, 13 होती है। एंड नाउ वी कंसीडर प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर आर 9 नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। मैं एक क्यूब की बात करता हूँ तो एक क्यूब में टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती है। एक क्यूब में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और कुल सममिति तत्वों की अगर बात करें, देखिए कितना हो गया, 13 + 1 14 प्लस 9 23। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट केस क्या आ गया। एक क्यूब में मैं कुल सममिति तत्वों की बात करता हूँ, एक क्यूब में मैं क्या करता हूँ, कुल सममितियों की बात करता हूँ तो कितनी होती है, 23 होती है। अच्छी तरह से याद रखना। एक क्यूब जो होता है, उस क्यूब में टोटल ऑफ सिमेट्री की मैं बात करता हूँ या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ। अ क्यूब हैज़ 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक क्यूब में कुल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23 होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को अपन किस किस कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, 3 कैटेगराइज में, 3 प्रकार में इसको विभाजित करते हैं। 3 प्रकार कौन से होते हैं, दिस आर फॉलोइंग: एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन अ क्यूब्स नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आर 13, सेंटर ऑफ सिमेट्रीज आर 1 एंड प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर 9। अब हम यहाँ पे इनके बारे में स्टडीज़ करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्रीज जो कुल 13 जो होती है वो कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ से पास होती है। यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही होती है और सेंटर से पास करते हैं। और प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, किस प्रकार की होती है, कैसे इसको क्लासिफाइड होते करते हैं, ये 9 प्रकार की कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे। तो अपन फर्स्ट कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, नाउ वी कंसिडर फर्स्ट, ये हमारा है, दिस इज अ सेकेंड एंड दिस इज अ थर्ड। सो लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट वी कंसिडर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम जो 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, एक घन की बात करता हूँ मैं। अलग अलग बॉडीज होती है, इनमें अलग अलग सिमेट्रीज होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडीज़ करते हैं किसके बारे में करके, क्यूब के बारे में करते हैं। यस, तो आइए हम इसका डायग्रामेटिकली डायग्राम वगैरह बना के अपन इसकी स्टडीज़ करते हैं। एक क्यूब में जो कुल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो 23 है, इन 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को अपन क्या करते हैं, जो क्लासिफाइड करते हैं, उनके बारे में स्टडीज़ करेंगे। तो फर्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे ये 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में पहला मैं ले रहा हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की मैं बात करता हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। संख्या ध्यान रखना है, एक क्यूब में मैं अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, एक क्यूब में, इन अ क्यूब, एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर बात करता हूँ कितनी होती है, यस, इस बात का देखना, एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री की मैं बात करता हूँ 23 होती है। एंड आउट ऑफ दिस 23 टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की मैं बात करता हूँ तो कितनी मिलती है, 13 मिलती है। तो पहले तो आपको देखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अगर इसको अपन डिफाइन करना चाहे, परिभाषित करना चाहे तो क्या होता है, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी काल्पनिक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको अपन क्या करते हैं, किसी क्रिस्टल से पास करते हैं और पास कराने के बाद में हम उस काल्पनिक रेखा के लाइन के अराउंड उस क्रिस्टल को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने पर हमें क्या मिलती है, वैसी की वैसी संरचना प्राप्त हो, वैसी की वैसी संरचना प्राप्त हो। यस, एक से अधिक हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल को किसी विशेष कोण पर उसको घुमाने पर हमें एक से अधिक उसी प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त हो, उसी तल को अपन क्या बोलते हैं, उसी प्लेन, उसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, एक्सिस सममिति बोलते हैं। जब किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक रेखा के ऊपर या काल्पनिक अक्ष के ऊपर किसी विशेष एंगल पर, कोण पर घुमाने पर एक से अधिक समान आकृतियाँ प्राप्त होती है, समान ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं।
तो सिंपली आपको ध्यान रखना है एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है क्या होता है, इट इज़ द इमेजिनरी अक्स, यह एक काल्पनिक अक्स होता है। यस, हम यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या लिखें, यह एक काल्पनिक अक्स है। यह काल्पनिक अक्सर इस एक्स के अलोंग हम क्या करते हैं, इस एक्सेस के चारों ओर क्या करते हैं, जब क्रिस्टल को अपन घुमाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक से अधिक समान प्रकार की संरचना कह सकते हैं, समान प्रकार की हमें क्या मिलती है, ज्यामिति मिलती है। इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, तो सिंपल अपन कह सकते हैं ये काल्पनिक रेखा होती है, और दूसरा अपन लिखेंगे सममितीय अक्ष, वो तो सिमेट्रिक आ गया, हम एक्सेस की बात करें, हाँ सिमेट्रिक एक्स की बात करते हैं। एक ऐसी काल्पनिक एक ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर क्रिस्टल को घुमाने पर एक से अधिक समान यानी एक से अधिक प्रकार से क्रिस्टल को प्रदर्शित किया जा सके, एक से अधिक समान प्रकार के क्रिस्टल को प्रदर्शित किया जाए। समान प्रकार की मैं संरचना की बात कर रहा हूं। यस, अब हमारे पास कितने प्रकार की जो संरचना प्राप्त हो सकती है, इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, किसी भी क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करते हैं उसको अपन कैसे पता करते हैं, हम क्या कंसिडर करते हैं। एक्सेस ऑफ सिमेट्री के लिए सिंपली अपन जो टर्म यूज़ लेते हैं, क्या लेते हैं, सीव, मैं एन की कंसिडर करता हूँ। एन का मीनिंग होता है फोल्ड, यानी कितने फोल्ड प्राप्त होंगे। यस, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस की बात करता हूँ, यहाँ पे सी एन जो हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एन की यहाँ पे वैल्यू जो होती है कम से कम 2 होनी चाहिए, 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम अपन जो बात करेंगे क्या करेंगे, एन हमें जो एक इंटीजर होता है जिसकी अपन बात करेंगे, ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 6 वगैरह वगैरह इंटीजर के रूप में होगा। यस, एन यहाँ पे फोल्ड को बता रहा है। तो एन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, समान प्रकार की संरचना कैसे प्राप्त करते हैं उस क्यूब की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे एंगल को मैं ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे एक रोटेशन एंगल जो होता है, कितने टाइप्स के अपन रोटेट करें इसको, ताकि हमें आइडेंटिकल समान प्रकार की संरचना प्राप्त हो। तो मैं क्या लूँगा, 360 डिवाइड बाई, यानी एन की मैं बात कर रहा हूँ, 360 डिवाइड बाई थीटा। यस, आपको ये ध्यान रखना, 360 डिवाइड बाई थीटा। यस, अगर मैं यहाँ पे थीटा क्या ले रहा हूँ, तो हमारे पास थीटा जो हम मैक्सिमम केसेस में कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 में ले सकता हूँ, 90 हो सकता है, और 120 भी हो सकता है। यस, 60, 90, 120, और अगर मैं 2 फोल्ड ले रहा हूँ तो 180 मैंने लिया है। मैक्सिमम केसेस में अपन इसको ही कंसिडर करते हैं। यस, लेकिन हमारी जो यहाँ पे मोर कॉमन जो अपन बात करेंगे, यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री मैंने बताया क्यूब में कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 में से कितने फोल्ड की सिमेट्री मिलेगी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कुल हमारे पास तो 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री में इसको अपन कितने भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे अपन। ये 13 जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसको अपन क्या करते हैं, 3 क्लास में मैं इसको क्लासिफाई करता हूँ। एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड एक मैं ले रहा हूँ C4
एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यस, अब कुल हमारे पास हो 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इस 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री में कुछ तो हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी? C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिलेगी, कुछ मिलती है C3 फॉल्ट। यानी C यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे क्या बता रहा है, यही बता रहा है, फॉल्ट को बता रहा है, नंबर ऑफ फॉल्ट। नंबर ऑफ फॉल्ट का मीनिंग होता है हम कितने डिग्री एंगल पे इसको घुमाते हैं किस क्रिस्टल को, तो हमें वापस वही की वही सेम एक ही उसी की जैसी ही संरचना प्राप्त हो। यस, उसको मतलब समिति बोलते हैं। समिति का मीनिंग ये होता है, समिति का बेसिकली मीनिंग होता है, क्या होता है, जब क्रिस्टल को अपन ड्रॉ उसकी संरचना की बात करते हैं तो दूसरी प्राप्त होने वाली संरचना जो होती है कैसे प्राप्त करते हैं, किसी विशेष एंगल पर कोण पर उसको रोटेट करके घुमा के। ये दोनों जो संरचना होती है एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होनी चाहिए। एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। अगर मैं C2 फॉल्ट की अगर बात करता हूँ तो C2 फॉल्ट जो है या C2 एक्सेस की बात करता हूँ, कुल 9 में से ये कितनी होती है, 6 होती है। संख्या में 6 ये होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यस, C3 की मैं बात करता हूँ तो ये संख्या में कितनी होती है, 4 होगी। और C4 की अगर मैं बात करता हूँ तो C4 संख्या में कितनी होगी, 3 होगी। काउंट करके देखो, 6 और 3 9, 9 और 4 कितनी होगी, 13। यस, टोटल एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी होती है, 13 होती है। 13 में से C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री 6 होती है, C13 कितनी होती है, 4 होती है। और C4 जो होती है, सॉरी C3 जो होती है नंबर 4 होती है। C4 सिमेट्री होती है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, वो 3 होती है। आपके कंसेप्ट में बता रहा हूँ, कैसे याद रखोगे, ट्रिक में बता रहा हूँ। ट्रिक आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रिक आपका ये है, 12 का ट्रिक याद रखना है। क्या है, 12 नंबर, 12 की संख्या आपको ध्यान रखना है, ये आपका ट्रिक है। कैसे 12 की संख्या के यहाँ पर रोल है, 12 की संख्या का मीनिंग क्या होता है। मैं अगर C2 एक्सेस की बात करता हूँ तो C2 एक्सेस संख्या में कितनी होगी, तो आपको क्या नंबर लाना है, आपको 12 नंबर लाना है। मतलब C2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो C2 को मैंने क्या है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। ये 6 × 2 इक्वल कितना हो गया, 12। यस, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो आपको ये 3 है, 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको नंबर क्या मिले, 12 मिले। तो क्या लिखूंगा मैं, 4C3, 4 3 12। और यहाँ पे हमारे पास C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो हमें क्या करना है, 12 नंबर लाना है। तो अपन क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, सॉरी ये तो 4 है ना, तो अपन क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। यस, तो हमें 3 जो C4 सिमेट्री मिलती है, 4 सिमेट्री मिलेगी, कैसे मिलेगी, C3 सिमेट्री मिलेगी। और 6 जो मिलेगी, कौन सी मिलेगी, C2 सिमेट्रीज मिलेगी। यस, C2 का मीनिंग होता है, हम क्या करते हैं, अगर मैं इसकी क्यूब की बात करता हूँ, हम चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। C2 C3 C4 में कैसे प्राप्त हुआ, अगर मैं यहाँ पे C2 की बात कर रहा हूँ, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री टोटल नंबर में कितनी होती है, ये पता है टोटल, मैं इसको 6C2 कंसिडर करूँगा, दैट इज संख्या में कितनी होती है, 6 होती है। कहाँ से पास होगी, इस बात का ध्यान रखना है। आपको क्यूब बनाना है, ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने क्यूब बनाया, इसका एक्सेस कहाँ से पास होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्यूब में 6 संख्या में क्या होती है, 6 संख्या में होती है फेस होती है। क्यूब में 6 संख्या में क्या होती है, फेस होती है। तो हमें कहाँ से पास करना है, सेंट्रो फेस से पास करना है। ये फेस है, इसके अपोजिट क्या होती है, ये फेस होती है। तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो मुझे है, ये मेरे को मिल रहा है, क्या मिला है, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिला है। ये जो हमें मिला है, क्या मिला है, ये C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री में मैंने क्या किया है, यहाँ से एक्सेस ऑफ सिमेट्री मैंने पास की, इस क्रिस्टल को, इस क्यूब को मैं क्या करता हूँ, अगर 180 पे रोटेट करता हूँ, मुझे C2 कैसे मिलेगी, C2 कैसे मिलेगी, C2 के लिए मैं क्या करेगा हूँ,
एन की वैल्यू मैंने क्या लिखी यहाँ पे, इस एंगल को मैंने 2 लिखे यहाँ पे। ये कैसे प्राप्त होता है, मैंने क्या किया, 360 डिवाइड बाई 180 इट इक्वल टू क्या मिला, 2। यानी हमें इस एक्सेस के ऊपर इस क्यूब को अगर मैं 180 डिग्री घुमाता तो मुझे वापस वैसे की वैसी वही संरचना प्राप्त होती है। सिमेट्री का मीनिंग ये होता है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेस के अलावा हम चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। यस, 6 टोटल संख्या में कितने होते हैं, एक्सेस सिमेट्री 6 होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, 6 फेसेस में मैं यहाँ से इसको पास कर सकता हूँ, यहाँ से पास कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ। सभी जो फोल्ड मिलता है क्या मिलता है, C2 फोल्ड मिलेगा। यस, और C2 फोल्ड जो होते हैं ये कितने होते हैं, संख्या में 6 होते हैं। एक्सेस की मैं बात करता हूँ उसकी। यस, ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी करता हूँ, मैं C3 की बात करूँ। अगर सेकंड में ले रहा हूँ, किसकी ले रहा हूँ, ये C2 की बात करी, सेकंड में ले रहा हूँ C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यस, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमें पता है संख्या में कितनी होती है। इसको अपन क्या लिखते हैं, 4 होती है। कहाँ से पास होती है, तो हम वही क्यूब की बात करते हैं। यस, हम यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं। तो C3 को हमें कहाँ से पास करना है, C3 एक्सेस हमें कहाँ से पास करना है। C3 एक्सेस हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज डायगोनली कॉर्नर होता है, यहाँ से पास करते हैं। आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, ये हो गया। यस, इस टाइप से दैट इज बॉडी डायगोनल से पास करते थे। ये हमारे पास क्या होती है, इसका एक्सेस है, इसको अपन क्या बोलेंगे, C3 एक्सेस बोलेंगे। C3 का मीनिंग क्या होता है, कैसे प्राप्त की जाती है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमने क्या किया है। मैं n की मान की बात कर रहा हूँ, 3 कैसे मिलता है, मैंने यहाँ पे लिखा है 360 डिवाइड बाई 120। अगर इस एक्सेस के अलोंग मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायगोनल जो होता है इस एक्सेस के अलोंग मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को 120 पे अगर मैं रोटेट करता हूँ तो 120 पे रोटेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वही सेम की सेम वापस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। सॉरी 90 क्यों आएगा, 120 क्यों आएगा, हाँ 4 है। यस, तो अपन 120 कंसिडर करेंगे। 120 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलती है। तो ये कौन सा है, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। C3 के बाद हम बात करते हैं किसकी, C4 की। C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कहाँ से होगा, C4। यस, अगर मैं C4 की बात करता हूँ तो C4 हमारे कहाँ से प्राप्त होता है, सेंटर से पास करना है यहाँ से, और यहाँ से होकर यहाँ से बाहर आ गया। ये हमारे पास जो मिला है इसको अपन क्या बोलेंगे, C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और C4 टोटल कितने हो सकते हैं, 3C4। अगर C4 की बात करते हैं अपन क्या करते हैं, मैंने बोला कि 12 का कंसेप्ट याद रखना, 3C4। तो 3 यहाँ पे C4 एक्सेस होते हैं। और कहाँ से पास होते हैं, ये क्यूब है, क्यूब की जो बॉडी होती है बॉडी के सेंटर से पास होते हैं 3-4 C4 होते हैं। यस, ये तो अपने क्या की है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री की मैंने बात की है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूँगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में बात कर रहा हूँ, सेकंड कंसिडर कर रहा हूँ अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान रखना है, एक क्यूब में कुल एक्सेस ऑफ सिमेट्री 13 होती है। 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री में कौन कौन से होता है, C2 फोल्ड होता है, C3 फोल्ड एंड C3 फोल्ड्स। नाउ वी कंसिडर सेकंड, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का बेसिकली मीनिंग आपको पता है क्या होता है। हम क्या करते हैं, किसी क्यूब की मैं बात करता हूँ, क्यूब के अंदर से अपन काल्पनिक रेखा को पास करते हैं, जो उस रेखा को सेंटर से स्टार्ट करना है, और सेंटर से स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको दोनों दिशाओं में
आगे बढ़ाते हैं। हमें पता है क्यूब में सेंटर की मैं बात करता हूँ तो सेंटर क्यूब में कितने होते हैं, एक ही होता है। कोई भी बॉडी होती है, क्यूब की बात नहीं करता हूँ, कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी में एक ही सेंटर होता है। कोई भी बॉडी होती है, किसी भी बॉडी में एक ही सेंटर होता है। यस, तो एक ही सेंटर होता है। इस सेंटर के अलॉन्ग मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैसे ही पास करता हूँ, यहाँ से पास करें। ये मैंने सेंटर कंसिडर किया। इस सेकंड सेंटर के इस साइड, दोनों साइड में अपन क्या करते हैं, इस रेखा को डायरेक्शन काटते हैं। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम पॉइंट से मैक्सिमम समान एटम्स को क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, काटता है। तो मतलब वो क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ इसको तो इधर से मैं पास करा सकता हूँ। यस, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है किसी भी क्यूब में। क्या होता है, संख्या में मैं बात करता हूँ तो एक ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होती है, एक काल्पनिक ऐसा पॉइंट होता है, एक काल्पनिक ऐसी रेखा जो क्या होती है, इस केंद्र के दोनों और इसको समान रूप से समान दूरी तक बढ़ाना है। ये केंद्र के दोनों समान दूरी पे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से मिलने वाला पॉइंट और ये पॉइंट जो होता है, इसकी केंद्र से दूरी अगर मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ सपोज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये दूरी क्या होगी, समान मिलेगी। तभी हम कहेंगे ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। यही इसका क्या होता है, इस क्यूब का सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यस, और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा संख्या में क्या होता है, एक होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद में बात करता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा अपन कंसिडर कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, नाउ थर्ड वी कंसिडर प्लेन ऑफ सिमेट्री। संख्या में कितने होते हैं, एक क्यूब की बात कर रहा हूँ। एक क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं। यस, एक क्यूब में क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं। परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है वो काल्पनिक तल जो क्यूब को दो बराबर आइडेंटिकल भाग में विभाजित करने वाला। किसी क्यूब को समान भागों में विभाजित करने वाला काल्पनिक तल। यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, किसी क्यूब को दो समान भागों में विभाजित करने वाला काल्पनिक तल। क्या बोलते हैं, जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री कहलाता है। यस, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। इमेजरी पाथ, imaginary lines which is completely divided into two identical parts of the crystal या क्यूब से बॉडी। कोई भी बॉडी है, किसी बॉडी को क्या करता है, तो बराबर एक ही जैसे भागों में समान भागों में विभाजित करने वाला काल्पनिक प्लेन ही होता है उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैं बात करता हूँ, क्यूब में हम दो प्रकार के प्लेन ऑफ सिमेट्री लेते हैं। टोटल 9 होते हैं। इस 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड करेंगे। ये जो टोटल हमारे पास 9 जो मिलते हैं ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की संख्या की मैं बात करता हूँ। ये जो 9 होते हैं, इस 9 को क्या करते हैं, 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। ये 9 जो होते हैं, इस 9 को अपन क्या करते हैं, 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री and second diagonal plane of symmetry. Diagonal plane of symmetry. अब रेक्टेंगल जो होते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है। अगर मैं रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ तो ये कैसे प्राप्त होता है, देखिए इसका डायग्राम देखिए। और हम क्यूब को कंसिडर कर रहे हैं, लेट बी दिस इज अ क्यूब। ये हमारा क्या है, क्यूब है। और मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, इसको देखने से पहले अपन इसकी संख्या की बात करें तो कुल यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है कितनी मिलती है, 3।
इस बात का ध्यान रखना है। कुल हमारे पास यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होती है क्यूब में। इस 9 में से 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, पीछे शेष जो बचती है क्या होती है 6 होती है, क्या होती है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। यस, अगर मैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करता हूँ तो क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर की शेप में रहता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, अब रेक्टेंगल में इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करता हूँ तो इधर वाला राइट हैंड हाफ और लेफ्ट हाफ जो होता है क्या होता है, बराबर भागों में इसको डिवाइड करता है। यस, ये तो मैं जिसको कंसिडर कर रहा हूँ क्या ले रहा हूँ, रेक्टेंगल में कौन सा ले रहा हूँ, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरा मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल भी कंसिडर कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल के केस में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से आपको पास करना, अब कौन किस क्या होता है संख्या में, ये आपको ध्यान रखना है। तीन, या तो 3 आपको लेने हैं, या तो तीनों के तीनों कैसे लेने हैं, हॉरिजॉन्टल लेने हैं, या फिर तीनों के तीनों आपको कंसिडर करने हैं, वर्टिकल कंसिडर करने हैं। तो ये हमें क्या मिला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस यहाँ से इस क्रिस्टल को बराबर भाग में डिवाइड करता हूँ तो ये लेफ्ट वाला हाफ पोर्शन और राइट वाला हाफ पोर्शन में क्या मिलता है, आइडेंटिकल मिलता है, एक ही जैसा मिलता है। इस काल्पनिक तल को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और ये हम लोग कंसिडर करते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की संख्या हम लेते हैं 3 होती है किसी भी क्यूब में। यस, किसी भी क्यूब में रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 3 होती है। और हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे सममिति तल जो जाता है कहाँ जाता है, एक क्यूब की डायगोनल के थ्रू जाता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, इसी को ले रहा हूँ। ये हमारा क्या है, क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। और इस क्यूब में मैं क्या कहता हूँ, डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैं बात करता हूँ। पॉइंट चूज कर दो, एक यहाँ से किया है, दिस पॉइंट एंड दिस, ये नहीं दिस। यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर दो, फेस डायगोनल भी होगी। यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर दो, फेस डायगोनल ही होगी। अब यहाँ से इसके मध्य जो आने वाला ये प्लेन है, इस प्लेन को अपन क्या बोलेंगे, ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये जो प्लेन मिल रहा है ये क्या है, दिस इज डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की संख्या जो होती है क्या होती है, 6 होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो आज हमने ये जो पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है, सममिति तल के बारे में पढ़ा है, दैट मीन सिमेट्री के बारे में पढ़ा है। किसकी, क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज़ में किसी कोई भी क्रिस्टल है उसकी सममितियाँ कितनी होती है, क्या क्या हो सकती है। 3 सममितियाँ कंसिडर करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड बॉडी ऑफ सिमेट्री। यस, और एक क्यूब की कुल सममितियों की संख्या की अगर बात करें, ये 3 तो प्रकार होते हैं। कुल संख्या की बात करें तो 23 होती है एक क्यूब में, ध्यान रखना। 23 में 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड 9 क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अपन क्या करते हैं, उसकी फॉल्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। C2 फॉल्ट सिमेट्री, C3 फॉल्ट सिमेट्री एंड C4 सिमेट्रीज। यस, C2 कितनी संख्या में होती है, मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ट्रिक बताया था, 12 का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो 2 × 6 करेंगे तो 12 मिलेगा, तो मतलब संख्या में 6 होती है। C4 कितनी होती है, 3 होती है। और C3 कितनी होती है, 4 होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ही होती है। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की, कुल 9 होती है। 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री को 2 भागों में विभाजित करते हैं, 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं, रेक्टेंगल प्लेन और डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगल संख्या में 3 होती है, डायगोनल संख्या में कितनी होती है, 6 होती है। तो आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। यस, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यस, तो इसको वापस एक बार जो अच्छी तरह से आप रीड कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए। किसी भी एग्ज़ाम से आपके अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, इसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।